गांधीनगर कांग्रेस पार्षद की दबंगाई, पत्नी ने लगाए जानलेवा हमले के आरोप, पुलिस भी नहीं कर रही राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ शहर के प्रताप नगर निवासी काजल शर्मा, जिसका ससुराल गांधीनगर में है, यह रात को गांधीनगर से अपने घर आ रही थी कि उसके पति कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा, उसके 2 भाइयों और उसके सास ससुर व देवरानी ने त्रिपोलिया चौराहे के पास रास्ता रोककर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे काजल घायल हो गई, जिसका सांवलिया चिकित्सालय में उपचार जारी है। काजल शर्मा ने कहा कि मैंने सुमित मीणा से शादी की, शादी के बाद हमारे एक बच्चा है, लेकिन मेरे सास ससुर मेरे पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कल मुझे जानकारी मिली कि मेरे सास ससुर मेरे पति की दूसरी शादी करा रहे हैं। मैं शादी रुकवाने के लिए मेरे पति के घर गई, जहां से उन्होंने मुझे भगा दिया। मैं जब स्कूटी से मेरे घर आ रही थी तो त्रिपोलिया चौराहे पर मुझे स्कूटी से गिराकर मुझे जान से मारने की नीयत से हमला किया। मेरी किसी ने मदद नहीं की। काजल ने बताया कि सुमित कांग्रेस का पार्षद है, इसीलिए पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं उन्हीं पार्टी के एक पार्षद पर बार बार आरोप लगाना और फिर राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा और उसे न्याय ना दिला पाना कहीं ना कहीं सीएम गहलोत के दावों और इरादों को खोखला करता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है। मेरा नाम काजल है, सुमित मीणा की वाइफ हूँ मैं। कल रात को मेरे सुमित के किसी मिलने वाले का फ़ोन आया था कि सुमित की कहीं शादी वादी करवा दी है, तो वो किसी और के साथ रह रहा है उसी के घर में। मैं परेशान पहले ही थी, काफ़ी टाइम से मैं परेशान हूँ, तो मैं अपने पति के लिए अपने गांधीनगर घर पर गई, जहाँ पर मेरी सास देवरानी ने झगड़ा किया, मेरे ससुर ने झगड़ा किया और मेरे को धक्का देके भगा दिया कि सुमित यहाँ नहीं रहता और सुमित वहीं रहते हैं। प्लस थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से लड़ाई झगड़ा होने के बाद निकली तो रास्ते में मेरे देवर घर से निकल गए। मेरे से दोनों ने देवर ने और दोनों देवर अमित मीणा और निमुत मीणा ने मेरे साथ जानलेवा हमला किया, मेरे को मारा, मेरा मोबाइल छीनकर मेरे साथ बुरी तरह मारपीट करी। मैंने लोगों से भी हेल्प मांगी तो किसी ने मेरी मदद नहीं करी। उन्होंने लोगों को भी धमका दिया कि तुम्हें भी हम मार देंगे, ये हम इस मामले में मत पड़ो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेरी सास देवरानी मेरे ससुर ये सब आए, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी स्त्री लज्जा भंग करने की कोशिश करी मेरे साथ में। मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई, मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। और मेरे पति ने भी मेरे साथ मिलकर मारपीट करी और मैंने इससे पहले भी कई रिपोर्ट दी है, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। सब मेरे को ऐसे बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है। कारण क्या है? मेरी सास सुमित्रा देवी और मेरे ससुर वो मेरे पति को साथ में नहीं रहने दे रहे। मेरे पति आते हैं घर पर, मैं अलग रहती हूँ, और मेरी सास और मेरे ससुर मेरे पति को दबाव में रखकर मेरे बच्चे का और मेरा जीवन खराब करे। कोई ममता मीणा नाम की लड़की है, जिससे वो मेरे सास ससुर गुपचुप में उनकी शादी करवाने वाले हैं। और मेरी देवरानी ने भी मुझे यही बोला कि आप जैसे तैसे आपके पति को ले जाओ, हमको आपके पति की वजह से हमको भी परेशानी हो रही है। अब मैं अपने पति के पास जाती हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती हो तो बताओ सर।